Hey guys, welcome to Excel tutorial channel again and part 2 of data validation in Excel. So पिछले पार्ट में हमने बेसिक्स को कवर किया था, कैसे हम अपनी डाटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं और इनपुट मैसेज डाल सकते हैं उसमें। विद फॉर्मूला भी हमने किया था दैट टुडे फंक्शन, बट हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। आज हम करेंगे डाटा वैलिडेशन विद फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसमें। आज हम इस्तेमाल करेंगे दो फंक्शंस का, फर्स्ट होगा एंड और सेकंड होगा वीकडे। तो देखते इस वीडियो को आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी जरूर देखिए। अगर आपको पता है बेसिक क्या होता है बट आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में हम डाटा वैलिडेशन को ही कवर करेंगे और इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो सेम चीज़ ही है, ठीक है। डेमो डाटा है हमारे पास, सेम प्रोजेक्ट लॉन्च डेट्स A to C हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं और डेट है हमारे पास। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें चलो डेट्स कोई भी हो सकती है। हम इसमें ये डालना चाहते हैं कि जो भी डेट्स होंगी वो वर्किंग डे में होनी चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट होगा वो वर्किंग डे में ही फॉल होना चाहिए, ना कि सैटरडे और संडेज में। और सैटरडे और संडे को एक्सक्लूड करने के लिए हम डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारा वीकडे फंक्शन काम आता है। तो वीकडे होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि वीकडे एक जो भी जितने भी वीक में हमारे पास 1 to 7 हमारे पास डेज होते हैं वीक में, तो फर्स्ट स्टार्ट डिनोट करता है एक्सेल संडे को। वैसे ही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलता रहता है और सेवन्थ जो लास्ट होता है वो होता है संडेज को। तो हमने सैटरडे और संडेज को दोनों को एक्सक्लूड करना है। उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जितने भी सेल्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, सारों को कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर आप ड्रॉप डाउन टू ऑल करेंगे वो अपने आप सेलेक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डाटा में, डाटा के बाद जाऊँगा मैं डाटा वैलिडेशंस में, जो डाटा टूल्स के अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ है पॉपअप में, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें या तो जो फंक्शंस है वो हम सिंपल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार टुडे फंक्शन किया था कोई भी लिस्ट को लेकर, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कस्टम, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट में ही सारा कुछ कंप्लीशन हो जाएगी हमारी डाटा वैलिडेशन। तो हम कस्टम में जाएंगे, ठीक है। कस्टम में जाने के बाद हम यहाँ पर क्या डालेंगे, एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें दो चीज़ें यहाँ पर माननी है कि हमारे पास जो वीकडे जो प्रोजेक्ट का डेज हो वो फॉल नहीं होना चाहिए कहाँ पे, संडे और सैटरडे में। तो उसके लिए हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड फंक्शन जैसे आपको पता है दोनों चीज़ों की वैलिडेशन होनी चाहिए तभी वो प्रूव होता है, ठीक है। तो हम एंड डालेंगे यहाँ पर। एंड डालने के बाद जो पहला आर्गूमेंट होगा, दो आर्गूमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट करता है एंड फंक्शन, ठीक है। तो पहला आर्गूमेंट होगा वो होगा वीकडे का, जो कि हम कवर करेंगे संडे को, जो फर्स्ट जिसको डिनोट करते हैं फर्स्ट, ठीक है। वीकडे अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हमें कोई भी सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो हमने C3 यहाँ पर कर लिया सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इनको बताना है कि जो वीकडे होगा वो कौन सा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं होना चाहिए वीकडे, वो है संडे। तो संडे के लिए जो वीकडे में जो डिनोट करता है वो होता है 1 नंबर, ठीक है। तो अब नॉट इक्वल टू हमें चाहिए ना, कि यानी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूड करना हो। तो उसमें क्या करना है कि हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन का दोनों, ताकि ये ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये चीज़ संडे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो कि डिनोट करेंगे हम 1 से। एक तरह से हमने बता दिया जो C3 सेल है वो संडे में फॉल नहीं होना चाहिए। तो सेकंड जो चीज़ होगी वो भी हम सेम तरीके से ही करेंगे वीकडे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं C3 को, ठीक है। और जो सैटरडे का जो नंबर डिनोट करता है एक्सेल वो है 7। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज करने के बाद अब हम आते हैं इनपुट मैसेजेस में। तो इनपुट मैसेज में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं जो भी इसमें भरेगा डेट शुड बी ऑन वर्किंग डेज। जो डेट्स है वो वर्किंग डेज में होनी चाहिए, सैटरडे संडे को नहीं होनी चाहिए। इनपुट मैसेज में अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए एज टाइटल सेज दे शुड नॉट फॉल ऑन वीकेंड्स, दैट इज सैटरडे एंड संडेज, ठीक है। ये हमारा एक इनपुट मैसेज हो गया। अब अगर आपको एरर अलर्ट करना है कि अगर बंदे ने कोई गलती डाल दिया तो आप कैसे करेंगे, तो आर यू किडिंग मी, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं किसी को, ये आप पे डिपेंड करता है। डेट्स शुड बी ऑन वर्किंग डेज, राइट। तो ये हमने एक तरह से यहाँ पे एरर मैसेज डाल दिया है, ठीक है। सब कुछ हमारे पास हो गया। सेटिंग्स में हमने डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, इनपुट मैसेज डाल दिया, एरर अलर्ट डाल दिया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके दबाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे सारा अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे
अच्छा सा इनपुट मैसेजेस भी आ चुके हैं। इनपुट मैसेज ऑप्शनल होता है आपके बेसिस पे, अगर आप खुद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन कर रहे हैं तो वो अलग बात है। अगर आप किसी को अपनी शीट दे रहे हैं तो इनपुट मैसेज डालना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि अगर बंदा कुछ और डाल दे तो उसको पता नहीं होता है और एक एक्सक्यूज़ आपके पास लेके आ जाएगा कि ये काम इसलिए नहीं हुआ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए में डालेंगे एक डेट, देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डेट डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज की डेट डालते हैं 2/7, देखते हैं नहीं कर रहा है, क्योंकि आज की जो डेट है वो है फॉल करती है सैटरडे को। तो इसने मुझे दे दी है धमकी, तो धमकी दे दिया तो मैं इसको सेटल करूँगा। ये आप देखिएगा आपके जो भी डेट फॉर्मेट है, यहाँ पे मेरा जो डेट फॉर्मेट है वो मंथ, डे और ईयर है, ये फॉलो कर दे तो यस फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर। तो मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सारी चीज़ों पे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की प्रोजेक्ट डेट्स मेरी रेडी हो गई हैं और यही था आज की वीडियो का सम अप। इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं बजट का। ठीक है, बजट तो हर फैमिली में होता है, राइट। मैं हमने भी यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि एक बजट है जिसमें रेंट, एक सैलरी होती है, ठीक है। जैसे आपकी कोई भी सैलरी है यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हमारे पास कुछ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होता है, ग्रॉसरी होता है, किसी को पेमेंट देनी होती है वो होता है, या फिर किड्स स्कूल की फ़ीस होती है, आपके बच्चों की फ़ीस होती है, या फिर कोई भी डेली एक्सपेंसेस, कोई भी दूध वाला आ जाता है, या फिर कोई सफाई कर्मचारी कोई भी आ जाता है, तो उसको डेली एक्सपेंसेस जितना भी है वो इसमें इंक्लूडेड है। और सेविंग्स, ऑब्वियसली बात है, आप कुछ कमा रहे हैं तो कुछ यानी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग्स भी करेंगे। तो हम यहाँ पे वैलिडेशन ये करेंगे कि जितना भी ये टोटल हो वो लेस देन और इक्वल टू जितना हमारा टोटल सैलरी है उतना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्या चीज़ यूज़ करेंगे हम, डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन हम यूज़ करेंगे उसी तरीके से। पहले पूरे सेल्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और डाटा में जाते हैं और डाटा वैलिडेशंस पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी कि अलाउ वैल्यू, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। पर हम यहाँ पे जाएंगे कस्टम में। क्यों कस्टम में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, तो उस फॉर्मूला में हमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ताकि उस यानी कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा सम फंक्शन। कि इतना सम होगा बट इट मस्ट बी लेस देन जो भी हमारी सैलरी है, ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ सम इज इक्वल टू, राइट। तो सम लिखने के बाद मैं पूरे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। करने के बाद इसको F4 दबाकर मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यही सारी चीज़ें, ये भी अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैं जनरली जो सेल्स हैं जो चेंज नहीं होने वाले उसको मैं लॉक जरूर करता हूँ, ठीक है। ये मेरी जो सेविंग्स है, यही रेंट है, यही पेमेंट्स हैं, यही रहने वाली हैं, तो मैं इस चीज़ को लॉक कर रहा हूँ। तो लॉक करने के बाद ये सारा जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, सैलरी जितना, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, सैलरी में सब सेविंग्स आ चुकी है। अगर आपने सेविंग्स यहाँ पे बजट में इंक्लूड नहीं की है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस ली हैं, तो आप एक नंबर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेस देन इक्वल टू जो सैलरी है, ठीक है। और इसको मैं फिर से लॉक कर दूँ, क्योंकि मेरी जो सैलरी है ये ही रहने वाली है। अगर कुछ चेंजेस भी होंगे तो मैं इसमें कर लूँगा, ठीक है। तो इसके बाद ये चीज़, तो अगर मैं टाइटल दे देता हूँ इंसर्ट रिस्पॉन्सिबली, जी मैंने एक टाइटल लिख दिया कि भाई जितना हम कम कर सकते हैं एक्सपेंस उतना करेंगे, क्योंकि सैलरी भी हमारी इतनी ही है, इसी में हमने गुजारा करना है। तो प्लीज़ यूज़ मनी रिस्पॉन्सिबली। यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी अमाउंट इंक्लूडिंग सेविंग्स, राइट। 10,000 से ऊपर तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि उतनी ही हमारी यहाँ पे सैलरी है, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे एरर लगा रहे हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, आर यू किडिंग मी, इतना पैसा कौन लाएगा जस्ट फॉर द फन पार्ट। सो इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे ओके। तो एक और हमारे पास प्यारा सा इनपुट मैसेज आ गया है कि भैया इतने ही यूज़ करना, ज़्यादा मत करना, अगर कम हो सकता है तो कम कर लेना, ठीक है। कम हम यहाँ पे डेली एक्सपेंसेस में कर सकते हैं, और सारे तो चलो रेंट होते हैं। चलो कुछ वैल्यूज हम डालते हैं यहाँ पर। रेंट हो जाता है कि चलो 5,000 दे देते हैं, ग्रॉसरी 1000 दे देते हैं, पर 1000 भी कम है आजकल की महंगाई में। तो राहुल को पेमेंट कितनी दे रही है, 500 से ज़्यादा मैं दूंगा नहीं, ठीक है। किड्स स्कूल फीस, तो वो भी चलो होती तो ज़्यादा है, पर मैं 1000 लगा के चल रहा हूँ, अगर वो बच्चा गवर्नमेंट में है तो डेली एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, डेली एक्सपेंसेस हो सकते हैं जितने भी किसी को देना हो, 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 6, 8, 7500, और सेविंग्स तो चलो अब क्या ही कर सकते हैं, सेविंग्स हमारे पास रह जाएगी इतनी, ठीक है।
अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं आप कि यानी कि जितनी सैलरी है माइनस जितना ये है वो सेविंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी तक कोई एरर नहीं आया है। फिर हम कहते हैं नहीं यार मेरे को यहाँ पे 2000 बचाने हैं, यहाँ पे मुझे 2000 बचाने हैं, तो एक एरर मैसेज आएगा भाई इतना पैसा लाएगा कौन। तो ये था फ़नी वे से हमने एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया कैसे आप अपनी बजट लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है किसी को काम आएगी तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।